नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के एक खूबसूरत शहर लवासा के ऊपर, क्योंकि इस समय लवासा जो है सुर्खियों में बनी हुई है। अधिवेशन में जो है महाराष्ट्र सरकार के अधिवेशन चल रही थी, उसमें जो है लवासा के ऊपर नारेबाजी की गई। उसमें शरद पवार जी को जो है टारगेट किया गया और लवासा के ऊपर काफ़ी घोटाला का आरोप लगाया गया। तो तते जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि जो लवासा का जो विषय है बार बार क्यों महाराष्ट्र के ऊपर एक कलंक की तरह क्यों निकलता है बाहर? क्योंकि इतना खूबसूरत शहर जो हिल स्टेशन बसाया जा रहा है उसके ऊपर एक दाग लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप लवासा गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पूना गया हूँ लेकिन लवासा नहीं गया। तो पूना और लवासा में अंतर है। मैं कई बार लवासा गया हूँ जी। सर, मैं दुनिया में घूमता हूँ कई देशों में, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके, शायद ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण देश होगा लवासा तो महाराष्ट्र में। सर सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। तो मैंने बाहर देशों में जो एक आइडियल सिटीज़ देखी हैं जी, आदर्श ऐसे सरकार ये देखिए सिटीज़ देखी है सर, उससे बेहतर लवासा है। क्या बात। सर मैं बोलता हूँ कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क से लंदन अच्छा है, बहुत अच्छा है, और न्यूयॉर्क से मुंबई अच्छी है। क्या बात जी। और दुनिया में लवासा जैसा एक सिटी अपने महाराष्ट्र में होना, ये एक अभिमान की, गर्व की विषय हो सकती थी। मगर सर देखो, अभी गुजरात में ढोलेरो करके एक सिटी आ रही है। मित्रों, आप एक काम करो, गूगल में जाओ और ढोलेरो सिटी अहमदाबाद डालो, उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वो आप देखेंगे ना, तो वो ढोलेरा सिटी जो है गुजरात की, जो मोदी की वजह से बन रही है सर, उससे बेहतर लवासा बनने वाली थी। और सर हम महाराष्ट्र के लोग हैं ना, वो कर्म दरिद्री है, हम लोग विघ्न संतोषी है। हमारे यहाँ ऐसे एक कुछ लोग हैं कि जिनको कुछ भी खूबसूरत अच्छा, ये सर नसीब समझो ताजमहल के काल में ये लोग नहीं थे, नहीं तो ये लोग तो कर्मदरिद्री विघ्न संतोषी लोग ताजमहल को भी बनवा नहीं देते थे। बोलते थे इसमें कामगारों का शोषण हो रहा है, इसका शोषण हो रहा है, ये ज़मीन है वो नदी किनारे है तो नदी से कम 5,000 फुट दूर होना चाहिए था, इसको कुछ भी करते थे। और लोकशाही होती तो करते थे। अभी मुग़ल होता तो उनके भी हाथ पाँव काट के फेंक देता था। मगर सर वो ताजमहल को विरोध करते हैं। सर हमारे जितने गढ़ किले बने ना, जो एक एक खूबसूरत गढ़ किले बने, उनको भी ये लोग विरोध करते थे कि महाराज के ज़माने में ये होते, तो बोलते थे है ना तुम जगह 4 किले, अजून 5 किलेची काय गरज है, यहाँ तक जाने वाले। मतलब एकदम छिंदी चोर ऐसे लोग हैं, कर्मदरिद्री, जिनको कुछ भी अच्छा होता है तो दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में वो करेंगे। अभी देखो अपना सरदार सरोवर जो है, उसके बारे में महाराष्ट्र में वो मेधा पाटकर ने इतना आंदोलन किया। मेधा पाटकर ऐसी है कि जिसको फॉरेन से बोलते हैं 100, 200, 500 करोड़ हर साल मिलते हैं। ये सब विकास काम जो है भारत का, वो रोकने के लिए कि जाओ फटके तिटके कपड़े पहनो, मोलकरीन जैसा दिखो, और वहाँ जाके ऐसा करके बात करके लोगों को भड़काओ, ताकि सामान्य लोग जो है उनको लगे हाँ ये अपने में से है वो। और वो बिजनेस क्लास के दुनिया से घूमती रहती है। उसका क्या है मेधा पाटकर का, वो 20 दिन घूमती है फॉरेन में, वहाँ डेलीगेशन में जाते हैं। उसको क्या लगता है महात्मा गांधी पंचे पे गए थे, अभी यह औरत है करके पंचे में नहीं जाती है, साड़ी पहन के जाते हैं, मगर वो ऐसी डर्टी साड़ी पहन के जाएगी और वहाँ पर जाके भाषण देगी भारत के खिलाफ, भारत के विकास के खिलाफ, पर्यावरण से लेकर अलग मुद्दे निकालेगी। सर महाराष्ट्र में क्या है ना, वो महाराष्ट्रियन है, और महाराष्ट्र की सरकारें हमेशा इस प्रकार के नतदृष्ट दुर्बल, जो ये नतदृष्ट विघ्न संतोषी लोग हैं ना, उनके सामने झुकने की महाराष्ट्र सरकार की परंपरा है। वो अभी फडणवीस पहला आदमी निकला है जिसने आरे में बोला है कि मेट्रो यहीं होगी जी। नहीं तो सरकार उद्धव जी ने वो तो बदली कर ही दिया था। उनको कंजूनमार्ग में जहाँ पे कोई जगह भी नहीं थी, कुछ ये भी नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, वहाँ पे ले जाने की और आरे के बारे में उन्होंने ये किया था। वैसा ही है कि लवासा के बारे में ये विघ्न संतोषी लोगों ने अगर ये किया नहीं होता सर, आज दुनिया के 5 टॉप सिटीज़ में से एक लवासा होती थी। अभी भी लवासा है। लवासा में सर मेरे कम से कम 10-20 दोस्तों के पैसे अटके हुए, वो भी बोलते हैं कहाँ स्वप्न नगरी। तो रुकावट क्यों हुई सर, क्या लगता है आपको, क्यों सर? ये हरामखोर सब
विघ्न संतोषी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कोर्ट में हार गए, वो कोर्ट में हार गए, वो कोर्ट में आ गए, ये फिर से ये कोर्ट में जाओ, दूसरा मुद्दा ला के जाओ, तीसरा मुद्दा ला के जाओ। और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या होता है ना, पवार साहब है कठोर, मगर जब उनके ऊपर ही उसका असर होने लगा, दाग लगने लगा, तो बोले मर देना, थोड़ा भी रायला जाना रहती थे। इन लोगों का ऐसा हो जाता है सर, बोलते हैं ड्रीम सिटी में दे रहा था, किसके लिए दे रहा था? लोगों के लिए दे रहा था। तो वो आपको नहीं चाहिए ना, मरो, तुम भी आबाद मत हो, हमको बर्बाद करो। तो उनका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ है उसमें, क्योंकि जो पैसा था वो बाहर से आया था, लोगों से आया था, वो चालू करते थे उनके ही पैसे से, बंद पड़ा है तो उनका ही पैसा अटक गया है। सब मेरे ख्याल से 2-5 हज़ार करोड़ लोगों के अटक गए हैं उसमें, इनकी विघ्न संतोष लोगों की वजह से। अभी इनको क्या हो गया, ये खोके खोके की बात चल रही थी, खोके ओके, मगर वो गुवाहाटी गए लोगों के बारे में। अभी इन्होंने सोचा कि अभी ये बाजू पलटनी है तो क्या करेंगे, उन्होंने बोला लवासा के खोके एकदम ओके। एकदम ओके। लवासा का और खोके का क्या संबंध है? लवासा में ऐसा कुछ उन्होंने ये किया है क्या, खोखा बिका दे के कुछ किया है क्या? वो तो बाकायदा सरकार ने उनको ज़मीन दी है, बाकायदा सरकार ने उनको परमिशन दिए हैं, सब परमिशन लेके चल रहा है। कोर्ट ने भी बार बार उनको ये किया है कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं, पर्यावरण के कुछ नियम थे उसका अमल करो, यहाँ तक आ गई थी बात। मगर अभी ऐसा ये जो खोके और वो लवासा का बात निकाला ना, वो खाली इनको चिढ़ाने के लिए उन्होंने बात की, भाई तो हम नंगे तो तुम भी नंगे हो। तो अच्छी बात है सर, एक दूसरे को पोल खोल रही है, लोग देख भी रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, पोल खुल रही है वो ठीक है, आगे लोगों के हाथ में क्या है? बाबा जी का ठुल्लू, उद्धव की भाषा में बाबा जी का ठुल्लू। लोग क्या कर सकते हैं? लवासा बंद पड़ा है तो बंद पड़ा है। समझ के लवासा में सर कम से कम मैं बोलता हूँ 1 लाख लोगों की बस्ती हो जाती थी, लोग रहते थे, और कम से कम 25,000 लोगों को काम मिलता था, मिल रहा था। 10-15 हज़ार लोग वहाँ पर काम कर रहे, इनकी ये भिखारीपन की वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया। अभी बंद है ना सब, नो डेवलपमेंट। तो 20-25 हज़ार बंद होने का क्रेडिट किसको देंगे आप? बंद होने का क्रेडिट जी, इसको क्रेडिट नहीं अपश्रेय बोलते हैं सर, डिसक्रेडिट है ये यही पर्यावरण के नाम से और NGO के नाम से जो ऐसे अच्छे और विकसनशील प्रयोग को विरोध करते हैं उनको दिया जाए। सर गुजरात में मोदी है, उन्होंने सरदार पटेल सरोवर में कुछ लोगों ने बोला, ये स्टंटबाज रहते हैं सब, ये मेधा पाटकर और उनके लोग, वो जाके बोले कि हम जल समाधि लेंगे इसमें। तो उन्होंने देखा मोदी ने ऊपर से उनका जो डैम था वहाँ से पानी छोड़ दिया। जैसे ऊपर से पानी आ गया तो ये सब भाग के बाहर आ गए, फिर बाहर आके उन्होंने निषेध अपना चालू किया। मोदी सुनता नहीं है किसी से, और उन्होंने सबको पकड़ के ऐसा सबक सिखाया एक को कि वहाँ से भाग गए। सरदार पटेल सरोवर का विरोध वहाँ से सर सरदार पटेल का ये जो पुतला बड़ा खड़ा हुआ है, ये लोगों के नाद में लगते थे तो वो खड़ा ही नहीं होता था। जी बिल्कुल। वहाँ वहाँ भी कितने ऑब्जेक्शन आए, बाप रे, वो तो मोदी है करके। महाराष्ट्र को एक मोदी की ज़रूरत है जो ये सब नतद्रष्ट लोग जो है, नतद्रष्ट दुष्ट खाष्ट और कर्मदरिद्री, उनको सबक सिखाए, और ये ऐसे जो महत्वाकांक्षी प्रकल्प है जिससे महाराष्ट्र की शान बढ़ेगी, ऐसे करने के लिए फडणवीस में ताकत है, वो मोदी को और ताकत उनको देनी पड़ेगी। और पवार साहब जो कर रहे थे वो उसमें कुछ गलत नहीं था, ठीक है ना भाई, बिना ज़मीन लिए थोड़े ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। सर आप बड़े इससे हौसले से बोलते कि ताजमहल जिन कारीगरों ने बनाया, अरे शाहजहां ने तो उनके हाथ काट दिए ताकि दूसरा ताजमहल ना बन पाए। अरे हरामखोरो, तुम शाहजहां की तारीफ करते हो कि उसने हाथ काट दिए और बड़ी कथा सुनाते हो, यहाँ किसी के हाथ पाँव नहीं काटे, उल्टे ऐसे उनको काम दिया। 20-25 हज़ार लोग काम कर रहे थे, तुमने हाथ पाँव काटे उनके। सर ये कर्मदरी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मेरे दोस्त है सर दूसरे राज्यों में, वो बोलते हैं हमको महाराष्ट्र में बिजनेस लेके आना ही नहीं है, हरामखोर लोग हैं, पैसा खाते हैं अनाप शनाप और काम भी नहीं करने देते, और ये छोटे छोटे चिंगू रहते। सर इधर बदलापुर और ये इंडस्ट्रियल एस्टेट है अपना बदलापुर अंबरनाथ में, वहाँ इतने चूहे फैल गए, जहाँ जाके ऑब्जेक्शन निकालते हैं। RTI की वजह से तो माँ ख़त्म कर दी इनकी, इन लोगों ने, तो धंधा करना मुश्किल हो रहा है सर। तो ये ठीक है, पवार का उसमें कोई ये है ऐसा मानता नहीं हूँ, पराभव जनता का ही हुआ है। तो लवासा है वो मामला अभी मेरे ख्याल से फिर से चालू होना मुश्किल है। एक अच्छी कल्पना डूब गई, एक अच्छा हिल स्टेशन बनते रहे, हिल स्टेशन हो कुछ भी हो, एक सिटी बन रही थी, डूब गई। धन्यवाद सकते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे लवासा के ऊपर नारेबाजी हुई, लवासा को लेके घोटाले को लेके काफ़ी बहसबाजी हुई, तो इसी पर हम भी चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।